Hello everyone. Good evening, sir. Good evening all of you. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Am I visible? Yes, sir. स्क्रीन भी विजिबल है आप? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, कहानी बड़ी बड़ी होती है। अभी मेरी वॉइस आ रही है? एक बार देखना। Yes, sir. आ रही है, सर। अभी भी आ रही है? Yes, sir. ओके, थोड़ा और कम कर रहा हूँ मैं वॉइस को, देखना आ रही है क्या। अभी भी आ रही है वॉइस ठीक से? Yes, sir. ओके, मैंने वॉइस कम किया है, थोड़ा बाहर डिस्टरबेंस है ना। अभी देखो ठीक है वॉइस? Yes, sir. बढ़िया है। ठीक आ रही ना? ओके, कम लगे तो बता देना, मैं इंक्रीज कर दूंगा वॉल्यूम। ओके, सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्टिंग से कराओगे या पीछे से कराओगे? पूरा कंप्लीट। आज के अब बाद कोई क्लास नहीं है अपने पास, ठीक है? तो आज कंप्लीट करना है अपने को। ओके, इसीलिए मैंने इवनिंग में क्लास रखा है, ताकि मॉर्निंग आज का दिन भी आपको पूरा मिले काम करने के लिए। ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरर्स डिस्कशन। क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होता है, उसमें ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। मेरी वॉइस आ रही सबको? Yes, sir. हेलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। मुझे पता है 9 पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भी किसी ने पूछा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन जो है, बहुत सारे आपको रिलेशंस दिए हुए हैं। इसमें से क्या कह रहा है कि जी मोस्ट एक्यूरेट किसमें? मोस्ट एक्यूरेट का मतलब जिसमें एरर की मैक्सिमम वैल्यू सबसे कम आ जाए, यही ना? Yes, sir. हालांकि एरर को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इन सारी रीडिंग्स में सबसे कम किस में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको किस किस चीज पे ध्यान देना है। योर जी इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, यही है ना? तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है जी टी स्क्वायर एल पावर -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा डी जी बाई जी प्लस 2 डी टी बाई टी माइनस ऑफ डी एल बाई एल, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो योर डी जी बाई जी दैट इज इक्वल्स टू डी एल बाई एल माइनस ऑफ 2 डी टी बाई टी। ओके, तो मुझे इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो आप समझते हो, एक में गलती प्लस की हो जाए, एक में गलती माइनस की हो जाए, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसने आपको डेल्टा एल जो है ना, एल की वैल्यू कितनी प्रोवाइडेड है आपको क्वेश्चन में? परफॉर्मेंस में दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, डेल्टा एल की कुछ भी वैल्यू हो। आपको पता है डेल्टा एल सबसे कम किस में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है क्या? 1 mm। Yes, एल sir. तो सबके लिए सेम है, तो ये है 1 mm अपॉन लेंथ कुछ आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब मुझे बताइए dt बाई dt सबसे कम किस में आ रहा है? तो आपको मैंने क्या बताया था? डेल्टा टी बाई डेल्टा टी जो है वो टाइम मेजरमेंट अपॉन, तो टाइम में एरर अपॉन मेजर टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका जो 0.1 सेकंड का एरर है, 0.1 डिवाइडेड बाय 50,
तो 50 ऑसिलेशंस का टाइम कितना होगा हमारे पास? 50 इंटू कैपिटल टी। ठीक है, अब मुझे बताइए इन सब में कौन मिनिमम हुआ, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू सबसे कम इसी में होगी, क्योंकि इसका ये 5 mm की बजाय सब में ये 1 mm है, तो ये सबसे छोटा इसी का है और ये भी सबसे छोटा इसी का है। क्लियर हुआ क्या आपको ये क्वेश्चन? डी ऑप्शन का ही यही सबसे छोटा भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्लियर हुआ जिसने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था? सर क्वेश्चन हाँ। नंबर 8 में हम इससे भी देख सकते हैं ना कि उसमें ऑसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं तो वो ज्यादा नहीं ऑसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन मान लो यहाँ पर ये 1 mm की जगह अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 mm होता तो हमें वैल्यू चेक करना पड़ जाता किसमें ज्यादा है किसमें कम। आफ्टर ऑल तो दोनों मिलके डिसाइड करेंगे ना। हाँ, अगर आपका डेल्टा एल बाई एल सभी में सेम हो तो फिर आप किस पे ध्यान देंगे कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन है। क्लियर और नॉट? ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे तो। आपका सिर्फ मैथमेटिक्स आपकी चेक की जा रही है कि आपको कितना मैथ्स आता है। देखो ये आपके पास क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है ना। रीडिंग कहाँ पर है, ये x है और ये आपका y में लिख देता हूँ, y इज हाउ मच 9 ओम। ओके, आपको यहाँ पर पता है कि जो रीडिंग मिल रही है गैल्वेनोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन, वो कितनी दूरी पर मिल रहा है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एरर का क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है वेरिएशन का। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि ये वेरिएशन का क्वेश्चन है किस तरह से? एरर का पार्ट नहीं है, इसमें x वेरी करेगा तो ये वाला वेरी करेगा, तो ये आपका क्या होगा 90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है मीटर ब्रिज, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन होगा x इंटू 90 इक्वल्स टू 9 इंटू 10, तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x, हाउ मच दैट इज 1 ओम। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया। अब पहले बताओ, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, हम x में भी कुछ वेरिएशन करने जा रहे हैं, y में भी वेरिएशन करने जा रहे हैं, तो इधर भी कुछ वेरिएशन होगा और इधर भी कुछ वेरिएशन होगा, तो क्या ये सभी वेरिएबल क्वांटिटीज हो गए एज पर मैथमेटिक्स? कोई भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि सब चेंज होने वाले हैं, तो इसलिए हम सभी को एक सिंबल देंगे, ये l, ये आपका 100 माइनस l, तो मेरा x भी बदलेगा y भी बदलेगा, तो स्मॉल l में कितना वेरिएशन आ रहा है ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, और ये वेरिएशन तब बताना है जब आपका ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब स्मॉल वेरिएशन हम कर रहे हैं। तो मेरे पास रिलेशन क्या है, x इंटू 100 माइनस l दैट इज इक्वल्स टू y इंटू l। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएशन में ले जाने वाला हूं, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हुआ, x पावर 1 100 माइनस l पावर 1 y पावर माइनस 1 l पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। इसको डिफरेंशिएट कर दें लॉग लेके, dx अपॉन x माइनस ऑफ प्लस 100 माइनस l का डिफरेंशिएशन 100 माइनस l डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर माइनस dl आएगा, माइनस dy अपॉन y माइनस dl अपॉन l इक्वल टू 0। एक बार पहले मुझे रिप्लाई कर दो, ये बात सबको समझ में आ गई इतना डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? यस सर। यस सर। यस। तो यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एरर का नहीं है, ध्यान रखना, हम एल में मेजरमेंट में एरर नहीं बोल रहे हैं, हम एक्स को बदल रहे हैं वाई को बदल रहे हैं, तो हमारा एल कितना बदलेगा। तो ये सिंपल मैथ्स है बस, और कुछ भी नहीं है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। फिजिक्स तो सिर्फ यहाँ तक थी कि ये आपने मीटर ब्रिज लगा दिया। ओके, अब बताओ डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके बराबर होगा? आपको पता है ना, डी आर बाई आर हमारा अल्फा डेल्टा टी होता है अगर हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करें तो ये dx बाई एक्स आपका अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस ऑफ dl, l में कितना वेरिएशन है आपको नहीं पता, यही निकालना है। 100 माइनस l की वैल्यू हो गई 90 माइनस dy बाई y आपका हो गया अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस ऑफ dl बाई l, dl आपको निकालना है और स्मॉल l की वैल्यू है 10। ये बात आप समझते हो ना मैंने कैसे 10 रख दिया? जैसे मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x बराबर 1 पर कितना होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो उसी तरह से आपने पहले स्मॉल l को डिफरेंशिएट किया, अब स्मॉल l की वैल्यू डाल रहे हैं आप, क्योंकि ये वेरिएशन स्मॉल है। तो आप किस जगह पर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब स्मॉल l आपका
10 है, तो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग द वैल्यू α1 माइनस α2 डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू dl इंटू 1/90 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करने पे देखिए कितना आ रहा है, 1/9 आ रहा होगा इसको सॉल्व करने पे। तो योर dl इक्वल्स टू 9 α1 माइनस α2 डेल्टा टी। एनी डाउट? नेक्स्ट, ये एरर का क्वेश्चन नहीं है, ये चेंज का क्वेश्चन है। एक कुछ क्वांटिटीज में चेंज हो रहा है तो उससे कितना चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 याद रखना है, 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है। पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग एक बार ग्राफ में देखना, आपके ग्राफ में 320 और 326 लिखा है या 3.20 एंड 3.26 लिखा है? पहले ये बता दो एक बार ग्राफ में आपने। सर 3.20 और 3.20 और 3.26। अच्छा, 3.20 और 3.26 लिखा है, तो Yes, sir. इसमें ना क्या कहते हैं 320 और 326 कर लो पहले, तो वो पॉइंट हटा लो, ठीक है? यस सर। अब देखिए, आपको अगर पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, तो आपका अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज Q/P इंटू R। तो जैसे अगर आप Q/P रेशियो 1 यूज करते हैं तो आपका X R के बराबर आता है, ओके। अगर आप Q/P रेशियो 1/10 यूज करते हैं तो R की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है और X की वैल्यू जो है वो थोड़ा और प्रिसाइज हो जाता है। इसी की तरह से अगर हम Q/P रेशियो 100 कर दें तो X की वैल्यू R/100 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे 100:1 कहा जा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर होगा R/100, ओके। तो जैसे जैसे हम ये रेशियो बढ़ाते जाते हैं ना, उतना हमारा रीडिंग प्रिसाइज होती जाती है। अब देखिए, इस ग्राफ में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका सामने पड़ा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बस 100 से, इवन आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मैंने तो उसको 320 और 326 लिखवा के कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है आपका 320। तो ये कह रहा है व्हेन योर R इज 320 ओम दिस वैल्यू इज 5। 5 किसकी वैल्यू है, डिफ्लेक्शन जो भी है ना, 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है, और यहाँ पर आपका 326 लिखा हुआ है और ये आपका -3 है यहाँ पर। तो मुझे बताइए हम लोग क्या ढूंढते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये बात याद है कि एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस बॉक्स में हमें जीरो मिलता नहीं है, हमें मिलता है 1 ओम के डिफरेंस पर करंट की डायरेक्शन बदलती है। तो हम पता करते हैं कि हमारा जो जीरो डिफ्लेक्शन है वो उसके बीच में कहीं होगा। ध्यान है किसी को? तो देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए अननोन रेजिस्टेंस R है जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, तो R से आप X निकाल सकते हैं। मुझे बताओ, ये थीटा और ये थीटा इक्वल है ना, तो मैं tan थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। tan थीटा यहाँ से कितना हुआ, दिस इज योर 5 डिवाइडेड बाय दिस, so that is your 5 divided by R minus 320 and that is equals to, इधर से अगर हम निकालें राइट हैंड साइड से, मैं थोड़ा कलर चेंज करके शो कर रहा हूँ, ये और ये, तो यहाँ से tan थीटा कितना हुआ, हाइट हो गई 3 अपॉन 326 माइनस R, ओके। तो यहां से आप R निकालेंगे ना, तो ये आपका आएगा 324। इसके बाद फिर आपका आंसर बनेगा R/100, 3.24। कंफर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 18 हो गया। Yes, sir. इसमें जिस क्वांटिटी में एरर दिया है उसको लेते जाओ, जिसको कह रहा है टेक उसको डायरेक्ट ले लेना। ओके, Hmm. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 20, 21। 21 sir. बेटा 21 में डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या है, जब आप उस सर्ल्स मेथड में आपने एक बॉडी को हैंग किया तो आप थोड़ा सा वेट करते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, समझ रहे हो? वरना प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होगा, वो थोड़ा सा खींच रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा, तो हम ये इस कंडीशन की बात करते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ गए? इमीडिएट रीडिंग लेने से अच्छा है थोड़ा वेट कर लो, जितना उसको फाइनल इक्विलिब्रियम अचीव करना उसको अचीव कर लेने दो, फिर आप रीडिंग लें उस पर। ठीक है, Okay, sir. ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, 23, वेरी गुड। 23 मैंने बता दिया था क्लास में। 24 एंड 25, नेक्स्ट। So 25 में, पैरेलल वाले में डाउट है क्या? हाँ सर उसमें पैरेलल वाले में देख लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि उस तरह से आंसर दे दिया हो। मैंने आपको बताया था ना कि क्या नहीं किया जाता है, डायरेक्ट बीच में मैक्सिमाइज नहीं करना चाहिए, याद है ना? मैंने कहा था ना डायरेक्ट प्लस प्लस नहीं लगा सकते हैं। तो ओके आप ये सर। वाला, हाँ, तो इस मेथड से जो आंसर है, आगे भी एक क्वेश्चन है जिसमें एरर है, आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, ओके वो सर। उसी मेथड से कर दिया। आप तो ये वाला मेथड हमेशा लगाना, दोनों मेथड से सेम आएगा जो मैंने बताया था। बस वो बीच में प्लस क्यों नहीं लगा सकते, आप समझ गए थे ना कि DR1 में एक बार में एक तरीके की ही गलती कंसिडर की जाएगी। वो दोनों ओके, में गलती। हाँ, आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको तब वहीं पे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, उसमें 10.125% दिया है। अभी हम लोग उस पे आते हैं, तब बात करते हैं। अब एक्सरसाइज 2 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1 रहने दो, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, सब एक जैसे क्वेश्चन है। 7, 6, 7 तो ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका शायद ध्यान नहीं गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक चीज नोटिस किया है, ये क्या दिया हुआ है? P इक्वल्स टू हाउ मच? A क्यूब और B पावर 1/2 अपॉन C पावर -4 एंड D पावर 3/2, यही है ना एक्सप्रेशन? तो एक्चुअली इनके जो पावर्स हैं आपको पता है कि वही फाइनली क्या आ जाएंगे सामने एज अ मल्टीप्लायर। जैसे अगर हम बात करें, इसको इधर ले जाते हैं तो ये है P C पावर -4 D पावर 3/2 A पावर -3 और B पावर -12, यही ना? दैट इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? DP अपॉन P -4 DC अपॉन C प्लस 3/2 DD अपॉन D -3 DA अपॉन A -12 DB अपॉन B। देखिए, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन एक बात बताओ, बिना वैल्यू के आप कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हो क्या कि C का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि P के एरर में सबसे ज्यादा C की बात होगी। वो तो तब होगी ना जब A B C D, अगर मैं सबके फ्रैक्शनल एरर को बराबर कहूं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सी का। लेकिन अगर मान लो इनका फ्रैक्शनल एरर डिफरेंट है तो ऐसा हो सकता है कि C का मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा है, लेकिन C का अगर फ्रैक्शनल एरर कम हो, C का अगर फ्रैक्शनल एरर कम तो हो सकता है ये कम एरर कंट्रीब्यूट करे ओवरऑल। बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन ना एक जेई एडवांस में आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, यहाँ से कोई मिसकंसेप्शन मत पिक करना। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन अभी के अभी। एक्सरसाइज 4 में आइए एक बार कि वो कौन सा क्वेश्चन है जहां पर आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। एक्सरसाइज 4 लेवल 1,
एक्सरसाइज 4 लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 23। ये जेई एडवांस का एक्चुअली, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के रखे हुए हैं, जबकि जेई मेंस की एक्सरसाइज है। पहले एक बार देखो तो क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 4 लेवल 1। आगे एक बार सब लोग एक बार मुझे थोड़ा रिप्लाई दे दो तो मैं आगे बोलूं। Yes, sir. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हम ये कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो सर्ल्स मेथड है उसमें उसने डायमीटर को मेजर किया और किसको मेजर किया है, एक्सटेंशन को। ठीक है, और उसने क्या कहा कि पिच के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल इज 100, कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर इन वाई। तो एक बात बताइए, अगर हम 23 की बात करें, एक्सरसाइज 4 का लेवल 1 है ना, तो हमारे पास अल्टीमेटली किसमें एरर है, स्मॉल एल और वाई में। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, वाई इंटू एल डी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, यही ना, बाकी सब तो मेजर्ड वैल्यू है नहीं। तो डी वाई बाय वाई प्लस डी एल बाई एल प्लस 2 डी डी बाई डी इक्वल टू 0। ऐसे तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो डायमीटर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन अभी थोड़ी हुआ है, वो तो उसका मल्टीप्लायर है 2, समझ गए। तो ये डी एल बाई एल प्लस 2 डी डी बाई डी मैक्सिमाइज होकर आएगा। तो अब आपको देखना है कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो पहले हम दोनों को चेक करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आपका डी एल बाई एल की एक्सटेंशन है 0.25 एंड डी एंड बोथ आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। मुझे बताइए स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना आ रहा है, 0.5 बाई 100 यानी 0.005 mm, यही है ना, अपॉन, अब बताइए लेंथ क्या नापा आपने, एक्सटेंशन 0.25 प्लस 2 टाइम्स इनटू ऊपर आपका क्या है डायमीटर, तो क्या रीडिंग आ रही है 0.005 अपॉन इसका डायमीटर की रीडिंग है 0.5 mm। अब एक बात बताओ, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तब तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है बेटा, इसका मल्टीप्लायर 2 है। अगर सेम परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर दोनों में होती तब डायमीटर ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता। अभी देखो ये वैल्यू दोनों की बराबर है, कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो बेटा, दोनों का बराबर है। Yes, sir. तो इसका आंसर देखिए, जे एडवांस ने ए दिया हुआ है, क्या दिया है, ड्यू टू द एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल आर सेम। कंट्रीब्यूशन उनका सेम ही होगा। सेम होगा ना, तो ऐसे Yes. नहीं कि मल्टीप्लायर 2 देख लिया तो बस 2 मल्टीप्लायर होने से हम उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर देंगे। बात मेरी समझ में आई। यस सर। तो वो तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी तो जाएगी ना, ये वैल्यू भी तो देखो, ये वैल्यू उसकी कम हो गई, तो 2 टाइम्स है तो ये वैल्यू कम हो गई उसकी, समझ गए। तो कंट्रीब्यूशन को ऐसे नहीं करना है। तो एक्सरसाइज जो आपका लेवल 1 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 में, लेवल 2 में उसके क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि एज्यूमिंग देयर फ्रैक्शनल एरर इज सेम, अदरवाइज ऐसे बोलना सही बात नहीं है। देखो उसने क्या कहा डायरेक्टली कि विच क्वांटिटी ब्रिंग्स द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। कैसे पता, हम कैसे पता करें, हमें नहीं मालूम सी में कितना एरर है, डी में कितना एरर है, ए में कितना एरर है, बी में कितना एरर है, समझ गए। एक बार रिप्लाई कर दो, बहुत अच्छा पार्ट है ये, यस गलतियां बहुत होती है एरर में लोगों से। ओके, तो ये इन सभी में जो एरर है वो बराबर है। मैं ये कैसे बोल सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट कैसे बोल दूं 4 पावर को देख के, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर इक्वल परसेंटेज एरर इन ईच। अब आपका आंसर सी जाएगा। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, जेई एडवांस में आया था ये, बहुत सारे लोगों ने इसका कंट्रीब्यूशन 2 कर दिया था, डबल कर दिया था डायमीटर का, डायमीटर को डबल दे दिया था कंट्रीब्यूशन में, जबकि वैल्यू क्या है दोनों की सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, Yes, 8, sir. 7 थोड़ा हिंट कर दो सर, नहीं बना। 7 कुछ नहीं बेटा, चेंज कर लो यूनिट। कैसी बात कर रहे हो, मीटर को किलोमीटर में बदल दो, सेकंड को
आर्ट्स में बदल दो और कुछ भी नहीं है इसमें, ओके सर। जो रखोगे ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। देखिए 13 का आंसर मैं करेक्ट कर रहा हूं। ओके, आपको मैं वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूँ 2 मेथड से, और ये आंसर भी मैं लाके दे सकता हूँ जो इन्होंने दिया हुआ है। समझ में आई बात? R1 कितना दिया है बताइए पहले तो, पहले इसका आंसर करेक्ट करिए। ये 3 लगभग 875% इसका आंसर जाएगा पैरेलल में। ओके, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, हालांकि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को कैसे करना है। ये R1 कितना है, 6 ± 0.3। ओके, किलो ओम किलो हटा दो, बाद में किलो यूज करते रहेंगे। R2 कितना है, दैट इज 10 ± 0.2 किलो ओम। ओके, अब बताइए सबसे पहले इनका R पैरेलल कितना आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज योर 60/16 किलो ओम। ओके, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये मेथड लगा के डिफरेंशिएशन कर दो, बिना कुछ सोचे समझे, कभी गलती होगी ही नहीं, है ना। ये आंसर भी उसी गलती से आई है जो मैंने आपको समझाया था। अभी मैं आपको ये आंसर भी लाके दिखा दूंगा जो इन्होंने लाया हुआ है। दैट इज इक्वल्स टू माइनस dr1/r1² माइनस dr2/r2²। माइनस हटा दो, drp/rp²। इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करेंगे हम, dr1/r1² प्लस dr2/r2²। ओके, तो इसको मैक्सिमाइज करने के बाद आपको परसेंटेज एरर चाहिए ना, एक आरपी भेज दो उधर, तो योर drp/rp, एक आरपी उधर भेज देंगे। dr1 कितना है, 0.3 डिवाइडेड बाय 6², किलो से किलो कट जाएगा। ओके, किलो ओम प्लस 0.2/10², ये तो हो गया मैक्सिमाइज, इनटू 60/16, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। एक बार इसको सॉल्व करो फटाफट, कोई मुझे बताओ तो, लगभग 3.875 आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है? देखिए अब है ना, इसका सेकंड मेथड से भी मैं आपको आंसर बता देता हूं, और वहां गलती करके ये भी बता देता हूं कि 10.125 कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपका आरपी क्या लिखा है यहाँ पर, R1/R2/R1 प्लस R2। अच्छा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं, है ना, drp/rp प्लस dr1 प्लस dr2/r1 प्लस R2 माइनस dr1/r1 माइनस dr2/r2 इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल्स टू drp/rp, दैट इज इक्वल्स टू, आप आगे आपके पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, dr1/r1 प्लस dr2/r2 माइनस dr1 प्लस dr2/r1 प्लस R2। यही है ना बेटा? अच्छा, इसमें Yes, sir. मैंने आपको मना किया था बीच में प्लस लगाने के लिए। अगर आप यहाँ बीच में प्लस लगा दो ना, तो ये आंसर अभी आ जाएगा 10.125। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस मेथड से 10.125 आ रहा है तो इससे भी आना चाहिए था ना, इसमें क्या गलती है? लेकिन इससे तो क्या आ रहा है, 3.875। तो सही तरीका क्या है, dr1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r1 प्लस R2 प्लस dr2 1/r2 माइनस 1/r1 प्लस R2। ओके, तो एक स्टूडेंट है ना, मुझे ये सॉल्व करके बताना, dr1 आपका 0.3 है, और ये 1/r1 है आपका कितना, 6, और 1/r1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 16, प्लस dr2 कितना है 0.2 इंटू 1/r2 है आपका 10 माइनस 1/16। अब इसको सॉल्व करके देखो, यही वैल्यू आएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ, कितना, 3.875%। देखो यहाँ पे रख के, कोई एक स्टूडेंट कंफर्म करेगा मुझे।
कि सर इस कैलकुलेशन से करने पर 3.875 के आसपास आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन ढंग से करना है ना। और इसके बीच में प्लस प्लस मार दो, आपका ये आंसर आ जाएगा 10.125। तो आप समझ गए क्यों मैं चेंज करवा रहा हूँ। यस सर। अगर इन दोनों बीच में जो माइनस दिख रहा है इसको प्लस प्लस बना दो, आपका आंसर आ जाएगा 10.125% इंटू 100 करने पे। और अभी यहां से सॉल्व करोगे तो 3.875 आएगा। ओके, आप समझ गए होगे, समझ गए होगे ना आंसर कैसे लिखा हुआ है। इसको प्लस हाँ सर, बना के समझ आ गया, फिर आ भी रहा हूँ। आएगा आएगा वो तो जो मैंने बोल दिया उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, और ये आपके सामने एक मेथड रहा। इसमें तो कोई गलती का चांस नहीं है ना, इस मेथड से तो आना चाहिए था आंसर। हमने यहाँ भी तो डिफरेंशिएशन किया है और यहाँ से भी डिफरेंशिएशन किया है, समझ रहे हो। और अगर आपको 10 पॉइंट वाला आंसर चाहिए तो यहाँ प्लस प्लस लगा देना, लेकिन ध्यान रखना बच्चों ऐसे मत करना कभी भी। एट अ टाइम एक ही चीज में डबल डबल एरर नहीं होनी चाहिए, समझ गए। ऐसा नहीं कि मैं DR1। हाँ तो सर हम अगर आंसर की बात करें तो इसकी मतलब आंसर तो 3.875 हाँ होनी चाहिए ना। हाँ, यही तो कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ ना आंसर। ये मेरा ये कहना है कि आंसर वो 10.125 कैसे आया किसी का, समझ रहे हो। हाँ सर। वो कैसे आया, बीच में प्लस लगा कर आया, और वो प्लस लगाना है ही नहीं, सही तरीका नहीं है। आप इस माइनस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप DR1 में डबल तरीके की गलती नहीं ले सकते एट ए टाइम। भाई यहाँ पर DR नापने में प्लस की गलती कर रहे हो, यहाँ माइनस की गलती करोगे तब यहाँ प्लस आएगा ना। तो यस सर। एट ए टाइम DR1 में दो तरीके की गलती कैसे हो सकती है। ओके, यस सर। तो मैं आपको दो मेथड से आंसर वेरीफाई करा रहा हूँ 3.875। एक मेथड ये आपके सामने है, एक मेथड ये आपके सामने है। ओके, और अगर कोई किसी को ये लग रहा है तो मैं 10.125 भी ला के दिखा सकता हूँ। तो फिर मुझे क्या जबरदस्ती पड़ी है मैं इनको चेंज करूं, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 15 बेटा सिंपल SHM का क्वेश्चन है, इसका एरर से कोई लेना देना नहीं है, और आया है तो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आपके पास एक A और B ब्लॉक है ना, और A जो है वो रिजिडली फिक्स्ड है ऑन टू अनदर ब्लॉक B ऑफ सेम डायमेंशन। तो ये B है आपका, ठीक है। इसके ऊपर कौन है, A रख दिया हमने सेम डायमेंशन का। चलो इसको कलर अलग करके रख देते हैं। तो ये आपके सामने A रखा हुआ है, एक तो रिजिड है और दूसरा फ्लेक्सिबल है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर फिक्स करके ऊपर किसको रखा है एक बार बताना, A या B। लोअर फेस ऑफ A इज कंप्लीटली कवर्ड विद द अपर फेस ऑफ B। तो ये B है और ये A है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे। तो आपको पता है स्लाइटली डिस्प्लेस करने से ये ऐसा हो जाएगा क्या, इस तरफ ऐसे। तो यहाँ कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस। तो ये एंगल होगा फाई, इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। सपोज ये x है और ये L है, तो मेरे पास फाई की वैल्यू कितनी है, x/L। इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, अब शियर स्ट्रेन आ गया आपके पास, तो व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, ईटा मल्टीप्लाई बाय फाई। ईटा मल्टीप्लाई बाय ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो एक बात बताओ, जब आप उसको राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो फोर्स कैसे डेवलप होगा यहाँ पर, बताइए। रिस्टोर करना चाहेगा इसको वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे, तो ये यस फोर्स सर। टेंजेंशियल इधर आएगा, शियर फोर्स है ये। और शियर फोर्स होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू शियर स्ट्रेन, और ये है शियर स्ट्रेस। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लो। तो व्हाट इज योर F, F इज ईटा
एरिया इंटू एक्स बाई एल। ये फोर्स देखिए आपने डिस्प्लेस राइट में किया था, एक्स फोर्स आ रहा है लेफ्ट में, तो एज पर साइन कन्वेंशन योर फोर्स इज ईटा ए बाई एल इंटू एक्स एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन माइनस ईटा ए बाई एम एल। आगे आंसर देखिए, दिस इज yes व्हाट sir, omega square. ओमेगा स्क्वायर। एरिया कहाँ गया? फेस एरिया है ना, एक मिनट, फेस एरिया को एल स्क्वायर रख देना, आंसर में एरिया नहीं दिख रहा ना, एरिया ये है, स्क्वायर एरिया होगा तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो एरिया यहाँ वाला देख रहे हो ना, टॉप एरिया, ये कौन सा एरिया होगा? ये स्क्वायर फेस का एरिया बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एरिया की जगह एल स्क्वायर रख दो। आया समझ में? yes yes sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कहानी बहुत बड़ी है लेकिन एक लाइन का आंसर है सर। एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, सर 18। 18 में डाउट है बेटा। क्या होता है आप एक बात बताइए, सिंपल सा पार्ट है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एमएसडी माइनस वीएसडी से लीस्ट काउंट आता है हमारा। ओके, यस सर। एमएसडी माइनस वीएसडी, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक चीज पहले नोटिस करिए, ये पार्ट ऐसा है और ये एंगल पर है। कितने एंगल पर है? दिस एंगल इज थीटा। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर इक्वल इक्वल डिविजन्स बनाता हूँ, ओके, तो सपोज मेरे ये डिविजन्स एल हैं, तो क्या आपको समझ में आता है कि इस डिवीजन की ये वाली लेंथ जो दिखाई दे रही है, ये वाली लेंथ, ये एल अपॉन कॉस थीटा है और थोड़ी ज्यादा है ना? तो हमने हमारा वर्नियर कैसे बनाया? इधर तो ये एल अपॉन कॉस थीटा की गैपिंग है, और अगर हम इसी का बेस वाला यहाँ पे उठा के रख दें, जिसमें आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपका एल एल पर गैपिंग है, समझ रहे हो? यस सर। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसकी गैपिंग कितनी है? इसकी गैपिंग तो एल है, ये वाली, ये एल है, और जबकि इसके स्लैंट वाले पर गैपिंग कितनी है? एल अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो इनके बीच का गैप कितना हुआ? एल अपॉन कॉस थीटा माइनस एल, दैट इज द लीस्ट काउंट। ओके सर। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, सर 20 20। का डायग्राम मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 20, नहीं डायग्राम की वैसे जरूरत नहीं है बेटा, है ना? यहाँ पर जो नीडल की लेंथ है उससे आप क्या करना है, यू और वी निकाल लेना, ठीक है? तो u और v में से क्या करना, 10 सेंटीमीटर को माइनस करके हम वहां पर एक एरर निकाल सकते हैं, जो एरर होगी आपकी सिस्टमैटिक, वो रैंडम नहीं होगी। रैंडम एरर इनके में है 1.1, 21.0, 10.9 में। ओके, तो इनको माइनस करके u और v निकालना है, और आपको किसका है, लेंस है कि मिरर है, लेंस वाले फॉर्मूले में रखना है। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है इसमें। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22, 23। सर 22 में कैसे होगा, हिंट कर दीजिए उसका। 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 कैसे होगा? सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम सॉल्व करते हैं, साइन डेल्टा मिन, मिनिमम डेविएशन एस्टिमेट करते हुए साइन डेल्टा मिन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 होता है, यही होता है क्या? हाँ सर। ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम के केस में आपका जो yes एंगल yes I और एंगल E बराबर होता है, तो R1 R2 बराबर होते हैं, तो ये म्यू का फॉर्मूला आता है। तो बताइए अगर मुझे डी म्यू निकालना हो, तो डी म्यू किसके कंसर्न? आपका डेल्टा मिनिमम में एरर है मेजर करने में, तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो व्हाट इज योर साइन का डिफरेंशिएशन? कॉस डेल्टा मिन प्लस a डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a/2, ये तो कांस्टेंट है,
लेकिन कॉस का जो डिफरेंशिएशन किया है तो उसके अंदर की क्वांटिटी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डी ऑफ डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, ओके, बिकॉज ए इज योर कांस्टेंट। तो यहां से जरा देखिए तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर डी म्यू बाई म्यू। डी म्यू बाई म्यू करने से कौन कट जाएगा, साइन ए बाई 2 तो कट जाएगा और बचेगा कॉट ऑफ डेल्टा मिन प्लस ए बाई 2 इंटू डी ऑफ डेल्टा मिन बाई 2। सिंपल आपका क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, डिफरेंशिएशन किया। अब मुझे बताइए डी म्यू बाई म्यू इंटू 100 करने पर एरर आ जाएगी आपके पास। तो पहले डेल्टा मिनिमम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा मिनिमम इज प्रोवाइडेड 30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन ये 30 डिग्री है, और ये कितना है, ये आपको 60 दिया है। तो समझ गए कॉट की वैल्यू 1 हो गई। यस सर। यस सर। अब देखिए डी ऑफ डेल्टा मिनिमम बाई 2, तो दिस इज योर हाफ ऑफ डेल्टा मिनिमम में एरर कितना है 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री जो है वो रेडियंस में SI यूनिट में नहीं है, तो उसको क्या रेडियन करना में चेंज पड़ेगा, करना पड़ेगा। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आई बात। तो दिस इज योर फ्रैक्शनल एरर, देन फॉर परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय दिस बाय 100। देखिए आ रहा है क्या, 5 बाई 18, 5 पाई बाई 18। यस सर। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, शायद 1 रिपीट है एंड क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। एक्सरसाइज 4 लेवल 1। एक्सरसाइज 4 में ना जो लेवल 1 है उसमें बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चन है, ओके। यस योर सर। एक्सरसाइज 4 लेवल 1। एक्सरसाइज 4 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। यस सर। 3 में आपको एरर नहीं मिली होगी, यही ना। देखिए आप एक चीज नोटिस करो, 30 से 31 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन बना रखे हैं उन्होंने, गिनो जरा उसको। यस सर। तो सबसे पहले आपका क्या है, ये पोजीशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो आपको U और V दिया हुआ है। U कितना दिया हुआ है, U आपका आ रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, U इज योर -10, -10 तो V भी आपका 10 +10 रियल इमेज है, ओके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपका DU जो है वो आपका 0.1 सेंटीमीटर है और DV भी क्या है 0.1। मुझे लगता है अब आप कर सकते हैं, योर फॉर्मूला इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से पहले फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास, बेस वैल्यू वो तो आ जाएगा डायरेक्टली 5, क्योंकि Yes. 2f की इमेज 2f पे बनती है, ध्यान है ना। यस सर। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट 2f पर है तो उसकी रियल इमेज 2f पे बनती है। तो ये दोनों 10 10 जो है यहाँ से तो f कैलकुलेट कर लो, चाहे डायरेक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन इसी मेथड से करना बेटा, अगर उससे करोगे तो फिर गलती हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अब आप यहाँ वेरीफाई करके देख सकते हो, यहाँ भी तो हम वैसा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। इससे आंसर आपको निकालना है। तो योर df बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, मैक्सिमाइज करना है dv बाई वी स्क्वायर माइनस du बाई यू स्क्वायर। मैक्सिमाइज करोगे तो आपको पता है बीच में प्लस आ जाएगा, कितना आएगा, dv कितना 0.1 अपॉन v है 10 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है 0.1। जरा देखो आंसर आ रहा है क्या, इसी मेथड से कर रहे हैं हम। इस f को दोनों f स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करके देखो आंसर आ गया क्या। f की वैल्यू 5 है और f स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करें और देखें 0.05 सेंटीमीटर आना चाहिए। यस ओके सर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, 5 is repeat. क्वेश्चन नंबर 6, 6 sir. 6 में डाउट है? हाँ सर मुझे भी। अच्छा एक बात बताओ, मुझे देख पा रहे हो ना, जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे करना आप लोग, ठीक है? इसने आपसे क्या बोला, एक एक्सपेरिमेंट है कि एक कॉन्केव मिरर जो है उसके सामने यूवी मेथड के करस्पॉन्डिंग आपसे कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट पिन जो है वो कहाँ रखा गया, एट ए डिस्टेंस x पोल से। ओके, तो कह रहा है कि द स्टूडेंट लुक्स एट द पिन एंड इट्स इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम दिस, कीपिंग हिज आईज इन द लाइन ऑफ PA. व्हेन द स्टूडेंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट देन इमेज अपीयर्स टू बी राइट। अच्छा इधर देखो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। आप लोग भी अपने सामने देखो, मेरे हाथ में 2 पेन है और आप ऐसे समझना कि मेरे सामने जो वो रखा है ना स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन, मतलब मेरे सामने लेफ्ट हैंड के सामने वो मिरर है, ठीक है? तो देखिए इनमें से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है। ओके, तो स्टूडेंट सबको मैं एक बात बोल रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना कि आप दोनों पेन को आमने सामने रखिए, सब अपना लेफ्ट हैंड आगे रखेंगे ताकि जो मैं इंस्ट्रक्शन दूं आपको समझ में आए। सब अपना लेफ्ट हैंड आगे रखेंगे, राइट हैंड पीछे रखेंगे। ओके, Yes और sir. आप ध्यान रखिएगा आपके लेफ्ट हैंड के सामने जो दीवार है वहां मिरर है। लेफ्ट हैंड के सामने, तो मतलब आपके सामने जो दीवार है वो मिरर है, सीधी बात है। लेफ्ट हैंड के सामने क्या, सामने तो दीवार ही है ना। क्लियर? Yes sir. अब एक मिनट ध्यान से समझना, मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोला हुआ है, तो सभी लोग है ना अपने लेफ्ट हैंड को ये मान के चले कि वो एक फिक्स्ड पोजीशन है। ओके, अपने लेफ्ट हैंड वाले लोकेशन जो पेन आपने लिया है उसको फिक्स्ड लोकेशन लेना। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं अपना चेहरा ऐसे लेफ्ट की तरफ घुमा रहा हूं, आप लोग भी अपना चेहरा ऐसे लेफ्ट की तरफ घुमाइए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके राइट हैंड वाला पेन राइट में चला गया। Yes दिखा? sir. देखो मैं सर। बहुत ढंग से विजुलाइज करा रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो, क्योंकि ये क्वेश्चन होगा बस इसी से। तो ये क्या है, आपके पास एक लेफ्ट हैंड में आपका पेन है और एक राइट हैंड में पेन है, तो आप है ना लेफ्ट हैंड वाले को देखते रहो, लेफ्ट हैंड वाले को, ठीक है? और राइट हैंड वाले के बारे में सोचना। अपना चेहरा आप लेफ्ट की तरफ घुमाइए तो आपको दिखेगा आपका राइट हैंड जो है ना वो राइट की तरफ चला गया, जबकि गया कहीं नहीं है, वो वही है। दिख रहा है सबको? Yes sir. और अगर आप अपना चेहरा इधर घुमाते हैं राइट साइड में तो आपको दिखेगा कि आपका राइट हैंड वाला लेफ्ट की तरफ चला गया। दिखा क्या? यस सर। सबको दिख गया? ओके, Yes sir. अब हम इसी प्रोसेस को दोबारा किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, राइट हैंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मेरा राइट हैंड को मैं फिक्स्ड मान के चलूंगा, ठीक है? चलिए मैं अपना चेहरा लेफ्ट घुमा रहा हूं, अगर मैं राइट हैंड को रेफरेंस मान के चल रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट में आ गया। बोलिए। Yes sir. लेफ्ट हैंड हाँ लेफ्ट सर। में ही आया है। और अगर मेरा राइट हैंड एक रेफरेंस है तो मेरा राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड वाला वापस राइट, मैं अपना चेहरा राइट में करता हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड वाला राइट की तरफ जाता हुआ दिखता है। कितने लोगों को दिखा ये बात? दिखा sir. Yes sir. यस सर मतलब दिखा। आप सुनो, आप अपने दूर वाले को रेफरेंस मानते हो ना, अपने से दूर वाले को रेफरेंस मानते हो, तो आपके पास वाला उल्टा चलता है। आप इधर जाते हो तो वो इधर जाता है, आप इधर जाते हो तो वो इधर जाता है, ठीक है? और अगर आप अपने पास वाले को रेफरेंस मानते हो तो आपसे दूर वाला आपके साथ साथ चलता है। आप लेफ्ट आते हो तो वो लेफ्ट में दिखता है, राइट जाते हो तो राइट में दिखता है। समझ में आया ये बात? हाँ sir. चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके सामने दीवार पे मिरर लगी हुई है। ओके, ये कह रहा है कि इमेज जो है ना वो उल्टा चलता है। व्हेन द स्टूडेंट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट द इमेज अपीयर्स टू बी राइट। तो आपका इमेज कौन हुआ, आपके पास वाला कि आपके दूर वाला? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज योर रेफरेंस। कौन उल्टा चल रहा है? पास. नहीं, आप किसको रेफरेंस मानने पे कौन सा वाला उल्टा चलता है? अगर आप दूर वाले को रेफरेंस मानते हो तो आपके पास वाला पास वाला उल्टा चल उल्टा चलता है। Yes sir. पास वाला उल्टा चलता है। Yes sir. तो इसका मतलब जो पास वाला है आपके वो है इमेज, और जो आपसे दूर वाला है ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे वो इधर उधर करते हैं तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टी चलती है।
तो क्या आपको लगता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट पास है और इमेज दूर है? हाँ बोलिए, यस और नो? Yes, sir. और yes, ये sir. आंसर तब आता है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ मिरर है कि हाँ मिरर है ना, द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है। और आप पीछे से खड़े होकर देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ये दिखेगा, इमेज ऐसे दिखेगी, यूं ऑब्जेक्ट आगे आगे इमेज पीछे, और आप यहाँ पीछे से देखेंगे। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं Yes. करना है, बस देखने का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। yes sir, समझ आ गया। समझ आ गया सबको? अगर Yes, इसी sir. क्वेश्चन में क्या बोला होता है इसने कि इमेज भी साथ साथ जा रहा है, तो फिर दूर इमेज से पास, होती है। आपका दूर वाला इमेज होता तो मिरर के पास पास वाला इमेज होता, तो ऑब्जेक्ट इज लाइंग बियॉन्ड टू है। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 8। थोड़ा हिंट कर दो सर इसको आप। कुछ भी हिंट की जरूरत नहीं है बेटा, जो जो बोलता जा रहा है उसमें वैल्यू रखते जाओ। फिर से मैं वही इक्वेशन लिखूंगा। देखो कितने लोगों को ये बात दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे y निकालने की जरूरत नहीं है, चारों ऑप्शन में y सेम है, तो y तो वहीं से उठा लेंगे। वैसे y का फॉर्मूला है आपके पास, क्या है? y क्या था? 4mg, स्मॉल एल आता है कैपिटल एल आता है ऊपर, अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल, यही होता है क्या? सर यही है ना फॉर्मूला? तो आप इसमें सारी बेस वैल्यू डाल के y निकाल सकते हो, बट मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे चारों ऑप्शन में y कितना दिख रहा है, 2 × 10⁻11। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? समझ गया? तो अब मेरा फोकस डायरेक्ट कहाँ जा रहा है कि भाई मुझे एरर चाहिए। अच्छा, इसने एरर किस किस चीज में दिया है? उसने बोला लेंथ इज एग्जैक्टली 2 मीटर, यानी कैपिटल एल में कोई एरर नहीं है, कैपिटल एल में कोई एरर नहीं है भाई। आगे फिर उसने क्या बोला? पर्टिकुलर एंड स्टूडेंट मेजर्स द एक्सटेंशन ऑफ वायर टू बी 0.8 mm विद द अनसर्टनिटी, यानी स्मॉल एल में एरर और सब पता है हमें। उसके बाद उसने बोला एट अ लोड एग्जैक्टली, यानी एम में कोई एरर नहीं है। समझ में आता है? लैंग्वेज पढ़ो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? एग्जैक्टली 1 किलोग्राम, यानी एम में कोई एरर नहीं है, और टेक जी यानी जी में कोई एरर नहीं है। अल्टीमेटली आपका एरर है स्मॉल डी और एल में। अब स्मॉल डी के लिए क्या कहानी सुना रहा है वो, कि डायमीटर 0.4 mm है एंड अनसर्टेनिटी कितनी? 0.01 mm। ये लीजिए सिंपल इक्वेशन, y d² L इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी हमने पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन किया। dy बाय y डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, dy बाय y मैक्सिमाइज होकर क्या दिखेगा, तो इधर आने के बाद 2dd/d प्लस dl/l, ये मैक्सिमाइज कर दो, इसको हटाओ। 2 × डायमीटर में अनसर्टनिटी कितनी? 0.01 mm, तो डायमीटर में अनसर्टनिटी है 0.01 mm अपॉन 0.4 mm। 0.4 आपका डायमीटर है, प्लस एल में एरर कितनी है? 0.05, समझ रहे हो? अपॉन 0.8 mm। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी परसेंटेज एरर आ जाएगी। और अब आपको क्या चाहिए? y में कितनी एरर है, तो y से मल्टीप्लाई कर दो, और y की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻11। मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे चारों ऑप्शन में वही दिख रहा है। तो इसको रख के सॉल्व करके dy की वैल्यू फटाफट बताओ मुझे, आ रही है क्या? लगभग आएगा 0.225 × 10⁻11, 0.225 10⁻11। आ रहा है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा, Yes, समय नष्ट हो रहा है। समझ गए ना क्वेश्चन में क्या था, कैसे किस किस को एरर में लेना है? तो क्वेश्चन आपको खुद ही बताता है कि क्या क्या करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13। डन सर। वेरी गुड। 14,
15 में लगभग आंसर है 2.7% आंसर आता है लगभग, है ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, आपको कुछ डाउट आया 16 में? 16 में क्या था, वो आंसर 1.5 के आसपास आता है एरर। यस सर। तो फिर वो आपको यह डाउट आया होगा कि सर एग्जाम में 1.8 क्यों नहीं दिया आंसर। ओके, हाँ तो वो जो 1.5 है, तो अगर 1.5 आंसर नहीं दिया है तो हम 1.8 और 2 में किसको सेलेक्ट करेंगे, तो फिर अब हमें राउंड ऑफ रूल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 5 विल बी योर ड्रॉप डिजिट। ओके, Yes, यस sir. सर। एंड व्हेन 5 इज योर ड्रॉप डिजिट, तो 5 के आगे ऑड नंबर 1 इंक्रीज कर देंगे। को इंक्रीज कर देंगे बाय 1। ओके, एग्जाम में Yes, बहुत sir. सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था, वो 1.8 लगाए थे, फिर जेई मेन ने आंसर दिया 2, 92 प्लस माइनस 2। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट। हालांकि ये एक तरीके से एम्बिग्यूटी जैसी बात हो गई, क्योंकि नियरेस्ट तो हमें 1.8 ही दिख रहा था। ओके, बट हमारे पास वहां पर जो रूल है, फिर वो रूल वही आएगा कि 1.8 हम आंसर नहीं देके उसको राउंड ऑफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, So 20 हो गया, रिपीट है। 21 रिपीट है। तो 19 कैसे करना है? 19 कैसे करना है? 19 में बेटा 1/v, मिरर है कि लेंस? मिरर। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो u और v दोनों नेगेटिव डालो और देखो क्या वो रीडिंग डालने पे f निकल के आता है क्या। अगर f नहीं आ रहा तो आपका रीडिंग गलत है। ओके सर। फोकल लेंथ कितनी है? 24। तो आपको क्या करना है, इन दोनों रीडिंग से, u और v की रीडिंग से आपको देखना है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू -42 और v की वैल्यू -56। चेक करिए f -24 आता है क्या। तो अल्टीमेटली आपको ये चेक करना है uv अपॉन u प्लस v। अगर वो 24 आता है तो करेक्ट ऑप्शन, अगर नहीं आता है तो इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, 23 मैंने बता दिया, 24 उस दिन क्लास में मैंने बता दिया था। 25, ओके। एक्सरसाइज 4 लेवल 2, एक्सरसाइज 4 लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1। इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है कि इसमें रेडियस ऑफ ट्यूब दिया है, तो एंड करेक्शन जानते हो बेटा? एक्सरसाइज 4 लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1 में ये ध्यान रखना, एंड करेक्शन कितना होता है? 0.3 इंटू डायमीटर ऑफ द पाइप। कितना होगा यहाँ पर एंड करेक्शन? एंड करेक्शन आपका होगा, डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 0.3। ये हो गया कि मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, किसी ने पूछा नहीं है? नहीं हुआ सर। देखो बेटा, एंड करेक्शन ये है 0.3d। ये जानते हो कि ट्यूब का डायमीटर जब दे देना रेजोनेंस, मतलब कभी भी आप ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन करो, अगर पाइप का डायमीटर दिया है तो ध्यान रखना एंड करेक्शन लेना है। तो एंड करेक्शन लेना है तो एंड करेक्शन कितना होगा? दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। अब एंड करेक्शन का मतलब आपको पता है, जैसे ये ओपन ट्यूब है तो ओपन एंड पे आप प्रेशर नोड बनाते हैं और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनाते हैं। तो आपको पता है कि इसमें फर्स्ट रेजोनेंस कब आएगा? तो फर्स्ट रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है जब आपका ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये ऑर्गन पाइप रेजोनेंस कंडीशन में आता है। तो आपको पता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड जिसको एंड पर बनना चाहिए था, वो थोड़ा बाहर बनता है। तो वो कितनी दूरी पे बनता है? ई डिस्टेंस पर। ओके, तो ये डिस्टेंस आपकी रीडिंग होगी L, और ये योर L L plus- प्लस ई आपका λ/4 होगा। हाँ तो लैम्डा निकाल लो इसका और ई की वैल्यू रख के आप देख सकते हैं। तो आपको L पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल इन द कॉलम। तो वो L पूछ रहा है आपसे। अगर एंड करेक्शन नहीं दिया होता तो L डायरेक्टली कितना हो जाता? λ/4। लेकिन अगर एंड करेक्शन है
तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है वो थोड़ा बाहर बनेगा, और थोड़ा बाहर बनेगा कितनी दूरी पे बनेगा? E distance. हाँ, ई की वैल्यू होती है 0.3 इंटू डायमीटर ऑफ द पाइप। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल मैथ हाँ हो गया। डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा 5 का डायग्राम गलत दिया हुआ है। ओके, ये देखो मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ये डायग्राम आया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, सबको दिख रहा है? Yes, sir. अब जरा मैच करो तो डायग्राम में क्या फर्क है, कौन सा किससे मैच कर रहा है वो गड़बड़ है, ठीक है? जैसे देखिए पहले वाले में कौन सा मैच कर रहा है, मोस्ट लाइकली मैच आपको ये वाला दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और अपनी शीट में कौन सा मैच कर रहा है, देखिए 5 दिख रहा है मैच करता हुआ मुझे। तो हो सकता है आपकी शीट में एरर ना हो, तो मेरे पास जो शीट है उसमें 5 वाला मैच करता दिख रहा मैच हो रहा है ना? हाँ, जबकि sir. मैच कौन सा होना चाहिए, 7। 7. अच्छा इधर देखो, इधर कौन सा मैच कर रहा है, इधर भी आपका, इधर वाले में तो कोई दिख ही नहीं रहा है ढंग से मैच करता हुआ, शायद 3 वाला दिख रहा है जने। ओके, आप ये वाला डायग्राम रख लेना, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। ये यहाँ पे भी कौन सा मैच कर रहा है, 7. 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये 6 वाला मैच कर रहा है क्या? नहीं, 5 तो लिखा ही है ना, 5 के आगे 6 और 7, कौन सा मैच कर रहा है, 7। अच्छा हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जबकि एक लाइन में हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको रीडिंग बतानी है ना? तो आपका मेन स्केल पे कितनी रीडिंग है, मेन स्केल पे 3. है ना? तो एक बात बताओ, नहीं मेन स्केल पे 3 नहीं है, ये है 2 सेंटीमीटर, है ना? 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8। ओके, Okay, तो sir. ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो ऑर्डिनरी वर्नियर है। देखो उसमें कितने इक्वल डिविजन है, 10 डिविजन, मैच बाय 9 मेन स्केल डिवीजन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका ऑर्डिनरी वर्नियर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे बताओ मेन स्केल पे रीडिंग कितनी हुई, 2.8 सेंटीमीटर। अगर एमएम में चाहते हो ना, एमएम में, तो एमएम में ये रीडिंग कितनी है, 28 एमएम। अब मुझे बताइए कौन सा मैच कर रहा है, 7, और इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 mm होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर। पहले ये बताओ, ये वाला तो सबको समझ में आ गया, Yes, the sir. reading is how much, 2.87 2.87 आ गया। लेकिन अब ये जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड हमारा जो वर्नियर है वो ऑर्डिनरी वर्नियर नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला कि द वर्नियर स्केल हैज द 10 डिविजन, 10 VSD मैच बाय 11 MSD। गड़बड़ हो गया, तो VSD किसके बराबर आया, 11/10 MSD। अच्छा MSD कितना है, क्योंकि उसने 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल डिविजन किए हैं, तो ये 0.1 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए 1.1 सेंटीमीटर आएगा मेरा, ये 1.1 ही आएगा क्या, यस सर 1.1 आएगा कि 0.11 आएगा, सेंटीमीटर में बात करें तो, या चलो इसको mm में रख देते हैं, 1 mm है ना, तो 1.1 mm। बोलिए अगर मैं इसको 1 mm रखता हूं तो, पहले क्वेश्चन को समझ लो। अब ये ऑर्डिनरी वर्नियर नहीं था, पता है यहाँ क्या था, मेन स्केल का एक डिब्बा छोटा है, वर्नियर का एक डिब्बा बड़ा है, बड़ा है। ये तो दिक्कत हो गई। तो दिक्कत नहीं है, इसमें रिवर्स सोचो, जैसे अगर मैं ये मेन स्केल का 1 बोलता हूं और वर्नियर का 1, तो अब वर्नियर का 1 आगे 0.9 जाके मिलेगा, समझ रहे हो, उल्टा हो गई कहानी। Yes, sir. तो जैसे आपका वर्नियर का 2 है, तो वर्नियर का 2 कितनी दूरी पर होगा, 2.2 पर, जबकि मेन स्केल का 2 होगा 2 पर, तो 2 वाला 0.8 आगे जाके मैच करेगा।
तो यहाँ पर क्या है, मैचिंग में आगे जाके मैच करने पर थोड़ा दुविधा होगी हमें। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताता हूँ रीडिंग निकालने का। एक बात बताइए, रीडिंग क्या है? इस जीरो से इस जीरो की दूरी, जहां पर आपका मेन स्केल का जीरो होगा, क्या वही आपकी रीडिंग है? तो मुझे बताइए मेन स्केल पे कौन सा मैच कर रहा है? 20, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, एक 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.6। तो मुझे बताइए मेन स्केल की रीडिंग में ये वाली, मतलब मेन स्केल की रीडिंग नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 3.6 में से ये 7 VSD माइनस कर दूं, तो क्या आपको लगता है जीरो से जीरो का गैप आ जाएगा? यस सर। बोलिए। यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेन स्केल पे कहीं जीरो है, तो मेन स्केल के 0 से 6 तक की दूरी निकाल के और उसमें से वर्नियर के 7 तक की दूरी माइनस कर देता हूँ। दिस विल बी माई रीडिंग। हाँ सर। तो देखिए आंसर एक लाइन में आ गया, ज्यादा दिमाग लगाए बगैर। व्हाट इज योर आंसर? 3.6। तो रीडिंग वुड बी योर 3.6 माइनस ऑफ 7 इंटू VSD। 3.6 सेंटीमीटर में है, तो 3.6 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू VSD भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में लो तो कितना? 0.11। अगर mm में 1.1 है तो 0.11 सेंटीमीटर। देखिए ये 2.83 आ रहा है कि नहीं? दिस इज योर आंसर। Yes, sir. Option C. ओके सर। तो देखो ऑर्डिनरी नहीं था ना, तो दिमाग लगाते। तो अगर आप मुझसे यूं बोलते ना कि सर आगे जाके मैच कराओ, तो मैं क्या करता बताओ? आगे जाके भी मैं मैच करा सकता हूँ। ये 2.1 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2.8 से 7th वाला आगे जाके मैच कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा 7th वाला तो 0.3 आगे जाके मैच करेगा mm में। समझ में आई बात? तो 2.8 प्लस प्लस 7th वाला 0.3 mm आगे जाएगा, तो 0.03 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो आ जाएगा वहां से भी रीडिंग, और मैंने ऐसे निकाल दिया। किसी को कोई आपत्ति है क्या? नो सर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये अपने जो है यहाँ पर रीडिंग्स बहुत अनमैच्ड तरीके से डायग्राम है, तो डायग्राम में एरर है। ये क्वेश्चन आपके पास मैं भेज दूंगा। ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4 लेवल 2। Level 2. लेवल 2 का कौन सा क्वेश्चन है? 5। Yes, sir. ओके, 5. Yes. तो आप ये वाला डायग्राम देखना, उसमें डायग्राम गलत दिया हुआ है। यहाँ से मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल डिफरेंशिएशन है बेटा, ये आप लोग जो पूरे साल भर डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, बस वही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। वेरी गुड। 9, 10 में सर कौन सा बताना है 9th और 10th में से? 9th बता दूं? अभी आप कहोगे कि सर मैंने ये क्यों पूछ लिया 9th। देखिए 9th क्या कह रहा है आपको? आर क्या दिया हुआ? 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, और कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आसान करने के लिए, मैंने आसान करने के लिए क्या, 1 माइनस ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी? ये आपके पास आएगा 2 अपॉन 1 माइनस ए प्लस या माइनस 1, क्या कहते हो, यही आएगा 1 प्लस ए डिनोमीटर में। Yes, sir. कर दो डिफरेंशिएट, डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। हो जाएगा सर। ये हो गया खत्म क्वेश्चन। 10th कर लोगे कि बताऊं? हो जाएगा सर। हो नहीं जाएगा। हो जाएगा, नहीं हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर तो मैं नहीं बता हुआ देता तो पर हो जाएगा। हूं। नहीं ऐसे नहीं होता है, जब नहीं हुआ है तो फिर मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? हम क्वेश्चन को करेंगे ना, अभी अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले उसने आपको रीडिंग किसकी दी है? एनडी। किसकी रीडिंग प्रोवाइड की है? एनडी। एनडी की रीडिंग प्रोवाइड की है ना। कितनी दी? एक मिनट रुक जाओ। एनडी आपको प्रोवाइडेड है 1000
number of decayed nuclei, how much it is? 1000 plus minus 40 nuclei. ठीक है भाई, ND में आपको पता चल गया. और number of active nuclei initially was how much? It is N0. It is the 3000. तो सबसे पहले मेरे पास कंडीशन क्या है कि number of remained nuclei is N0 e power minus lambda t. ओके, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर बताइए? ND कितना होगा? ND होगा N0 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा t. तो कितने न्यूक्लियाई डिके कर गए? 1000. तो बचे हुए कितने हैं? डेफिनेटली 2000. इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, पर जब हाथ चल गया है तो चलने दो. e पावर माइनस लैम्डा t कितना आ रहा है? 2/3. Yes, sir. ओके, तो अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई में एरर आपको दी गई है 40 न्यूक्लियाई की. इसको डिफरेंशिएट मार दो. d ऑफ ND दैट इज हाउ मच? d ऑफ ND बताइए. d ऑफ ND कितना है? माइनस टी लैम्डा. तो माइनस ऑफ N0 भी आएगा. e पावर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ माइनस लैम्डा t एंड इनटू माइनस ऑफ d लैम्डा इनटू t. टाइम में कोई एरर नहीं है. ओके, कितने टाइम पर आपसे डिस्कशन किया जा रहा है? फर्स्ट 1 सेकेंड में. टाइम में कोई एरर नहीं है. उसने कुछ बोला नहीं है कि टाइम इज द मेजर्ड क्वांटिटी, तो हमने टाइम में एरर नहीं लिया. अब बताइए d ऑफ ND कितना दिया आपको? 40 माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस कर दो इसको. N0 की वैल्यू कितनी है? N0 की वैल्यू है 3000. e पावर माइनस लैम्डा t की वैल्यू है 2/3. और d लैम्डा कितना है? t लैम्डा आपको निकालना है. लैम्डा में कितना एरर है, एंड दैट इज योर t. t इज 1 सेकेंड. कितना आएगा बताइए d लैम्डा? e पावर माइनस लैम्डा t 2/3 आ रहा है क्या? तो 0.02 आया क्या आंसर? देखो चले गए क्या? मैं अकेले ही तो नहीं बचा हूं कहीं. नो सर. दिखा? यस सर. ओके, इस तरह से सिर्फ डिफरेंशिएशन का खेल है. और एरर में हम ये पढ़ा रहे हैं आपको कि भाई उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे वेरिएशंस किए जाते हैं. यस और नो? Yes, sir. तो अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके, इसके अलावा भी अगर किसी का रह गया हो ना, तो आप मेरे से मिलके अलग से डाउट्स पूछ सकते हैं. ओके, Okay, sir. Thank you, sir. अगर किसी का फिर भी अगर मान लो नहीं हुआ हो तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं क्वेश्चन. ओके, ऑल द बेस्ट. एग्जाम में आप लोग बिल्कुल कॉन्शियसली बैठे क्लास में, मतलब एग्जाम हॉल में बिल्कुल ठंडे दिमाग से, है ना? कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए पेपर देते हुए. यस सर. ओके एवरीवन. Okay, bye, sir. Good night. ओके, थैंक यू. गुड नाइट सर. गुड नाइट.